हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह और भी जल्दी उठ गई हूँ, 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि आज है हमारी दादी सास का श्राद्ध। तो आज उनके लिए किसी को भोजन करवाना है उनकी जगह। तो ये श्राद्ध के दिन ऐसे होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए खाना खिलाया जाता है, पकवान बना के अच्छे से, और उनको खुश किया जाता है। ये कुछ दिन होते हैं श्राद्ध के, 15 दिन होते हैं। इनमें सबके जो भी पितृ देवता होते हैं उनके सबके दिन आ जाते हैं श्राद्ध के, और उनको खाना खिलाया जाता है। मतलब उनकी जगह किसी को खाना खिला के उनको खुश किया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। तो बस आज खाने में बना रही हूँ, हमारे यहाँ पे यही सब बनता है श्राद्ध के दिन। खीर और आलू फली की सब्ज़ी, पूरी, खीरे का रायता, और इमरती हम बाहर से ही ले आते हैं। मूंग दाल का कुछ बनाना होता है तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता कि दही बड़े वगैरह बना लें, तो इसलिए मूंग दाल की बनी हुई इमरती हम बाहर से ले आते हैं परोसने के लिए, खिलाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ना खीर चढ़ा दी है, दूध गैस पे रख दिया है। 1 से 1.5 किलो के 1.5 किलो है। तो उसमें मैं अब वो दूध गर्म हो गया है तो उसमें डाल देती हूँ 1 मुट्ठी चावल। और सबसे पहले खीर इसलिए रख दी है मैंने गैस पे बनने के लिए कि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, इसके साथ साथ सारे काम तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी है और इसमें चावल डाल दिए हैं। अब इसमें कम से कम भी धीमी आंच पर पौन घंटा लग जाएगा बनने में। तो खीर मैंने चढ़ा दी। अब मैं इसके साथ साथ लगा लूँगी आटा भी। आटा मैंने छान लिया है, उसमें नमक डाल दिया है। ये आटा तो मतलब हम सब के लिए है, जिनको हम खाना खिलाएंगे, और हम सब के लिए। और जो श्राद्ध की रोटी निकलती है ना, जो गाय को दी जाती है, उसके लिए अलग से आटा लगाऊंगी। उस आटे में नमक नहीं डाला जाता, तो इसलिए वो आटा अलग लगाऊंगी। पहले उसी आटे को लगा लेती हूँ मैं। और साथ साथ बीच बीच में खीर को भी संभालते रहना है, क्योंकि खीर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो या तो नीचे लग जाएगी या फिर गैस तेज़ होगी तो निकल जाएगी। मेरे साथ तो ऐसा ही हो गया था, इसलिए आप ध्यान रखें। और इतना जल्दी इसलिए बनाते हैं क्योंकि श्राद्ध की रोटियां तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले और कुछ काम नहीं कर सकते हम जब तक पितरों को खाना ना खिला दें। और फिर बच्चों का लंच और इसके पापा का लंच भी मुझे पैक करना था, तो इसलिए जल्दी खाना तैयार करनी थी। लेकिन जो दीदी खाना खाने आएंगे हमारी दादी सास के जगह पे, वो तो लेट ही आएंगी। मैं उनके लिए थाली निकाल के रख दूँगी। जो गाय को रोटी देनी होती है वो वंशिका के पापा दे देंगे, और उसके बाद थाली अलग से निकाल के रख दूँगी उन दीदी के लिए। और बच्चों का और वंशिका के पापा का लंच पैक कर दूँगी, इनको नाश्ता दे दूँगी। तो इस तरह से ये सारे काम कर दूँगी, क्योंकि वो तो लेट खाने के लिए आएंगे। उनका वेट करूँगी तो बच्चों को भी कुछ नहीं मिल पाएगा। गैस धीमी करनी भूल गई और दूध ऊपर तक आ गया। गैस को बिल्कुल धीमी ही रखें। आप ना करें ऐसी गलती, नहीं तो निकल जाएगी सारी खीर बाहर। इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेती हूँ उनके लिए, ताकि पूरियाँ सॉफ्ट बने। और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे को।
और ये जो पूरियों का आटा लगाते हैं ना, ये आटा टाइट ही गूँथा जाता है ताकि पूरियाँ अच्छी बने। मतलब पतला आटा नहीं गूँधा जाता पूरियों का। वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो आटा लगाने के बाद अब मैं कर लूँगी सब्ज़ी की तैयारी। सब्ज़ी बना रही हूँ आलू फली की, क्योंकि कहते हैं श्राद्ध में ना मतलब कुछ हरी सब्जियाँ भी बनानी चाहिए, घिया, तोरी। और तो मैं आलू फली की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में खीरे का रायता बनाऊँगी। तो सब्ज़ी काट लेती हूँ मैं तब तक, जब तक खीर बनती रहेगी धीमी गैस पे। सुबह सुबह का टाइम है तो फिर वंशिका के पापा ने भजन भी चला दिए थे। भजन भी सुनते रहेंगे, काम होता रहेगा। सुबह सुबह तो अच्छा लगता है भजन चल जाए तो। और अब मैं खीर को रख दूँगी छोटी वाली जो फ्लेम है उस पर, क्योंकि वो धीमी चलती है। खीर को तो धीमी गैस पे ही पकना है। और जो बड़ा चूल्हा है ना, उस पर मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। तो सब्ज़ी मैंने टमाटर काट लिए हैं, जो नॉर्मल बिना प्याज लहसुन के जैसे तड़का लगाया जाता है वैसे ही लगाऊँगी। हल्दी, मिर्च और हरी मिर्च, धनिया पाउडर डाल के, हींग, जीरा, बस इसी तरह से सिंपल ही तड़का लगाऊँगी। लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं, फिर भी बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो बस मैं सब्ज़ी में तड़का लगा लेती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद एक बार फ्लेम को ना बंद कर दें, ताकि वो जो मसाला हम डालते हैं वो जले ना। प्याज डालते हैं तब तो जलने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट टमाटर डालते हैं, मसाला डालते हैं ना, तो तेज़ गैस हो या फिर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो जल जाता है। इसलिए गैस को बंद कर दें ऑयल गर्म होने के बाद, और एक सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए वेट करें, फिर मसाला डालें। तो सब्ज़ी का तड़का मैंने लगा दिया और अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू और फलियाँ। तो सब्ज़ी भी मेरी बनकर रेडी हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं रायता बना के रख दूँगी, खीरे कस दूँगी और रायता भी तैयार हो जाएगा। रायते के लिए जीरा ख़त्म हो रहा था, तो मैं फिर जीरा भी भून के रख दूँगी। और आज है बृहस्पतिवार, तो वंशिका के पापा बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। तो वो किचन में अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, प्रसाद वगैरह जो भी चरणाव्रत वगैरह बनाते हैं उसकी। तो मैं तब तक के लिए बाहर आ गई हूँ और मैं खीर के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह सब कट कर लूँगी इतनी देर में। और ये देखिए, उन्होंने अपनी जो पूजा की प्लेट वगैरह है वो सब रेडी कर ली है। और अब मैं खीर बनने पे आ गई है, तो अब उसमें डाल देती हूँ चीनी। मीठा बाद में ही डालते हैं जब बनने पे आती है। तो चीनी डाल के और उसको 2-4 मिनट के लिए और पका लूँगी। फिर उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट खीर में ऐड कर दूँगी मैं, और खीर भी बनकर रेडी हो गई है। और अब उतार लेती हूँ मैं पूरी। सबसे पहले जो गाय को खाना देना है ना, वो बना लूँगी। पूरी के साथ साथ चाय भी मैंने चढ़ा दी है। वंशिका के पापा का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है। तो ये देखिए, मेरी खीर बनकर रेडी हो गई।
ये ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल दिए मैंने इसमें, जीरा भून के रख दिया और ये सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। और पूरियाँ मैं बना रही हूँ। रायता मैंने बना के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि रायता तो ठंडा ही थोड़ा सा होना चाहिए। और इन सब की मैं एक थाली निकाल के अलग से रख दूँगी, जब वो दीदी आएंगी तब उनको परोस दूँगी और बाकी गरम पूरियाँ उतार दूँगी। प्लेट में सिर्फ 2 ही पूरियाँ रखूँगी थाली निकालने के लिए। और ये देखिए रायता भी मैंने बना के रख दिया। रायता ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि खीर भी है, तो पता नहीं कौन खाएगा और कौन नहीं खाएगा। और बस अब उन दीदी का आने का टाइम हो गया था। मैंने वंशिका के पापा को कॉल की थी कि उनको फ़ोन करके बोल दो, तो वो भी आ गई हैं। मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। कितनी भीड़ डाल है, बोल बहन जी जो तुम फोन आए हो तो बहन जी तो ना पहुंची, भाई मैं उधर बात ऐसा काम करो, देख लो मगनू कर देगी। मैं तो एक्सरसाइज भी कर ली, झाड़ू पोछा भी कर ली, भाई उसके बालक बुलक भेजती और रोटी मुझे भेज दिया था फोन कर जाते मैं नहा ली ना। हाँ तो मैं चक्कर में रही, मगले चल कोई ना सब भेज कर जाएगी करके फिर मगला मैं चल कई देर बाद देखते। मैं सब इन दीदी को भी मैंने खाना परोस दिया था और बच्चे और वंशिका के पापा को लंच वगैरह सब डाल के उनको पहले ही दे दिया था। ये आई हैं लेट, 9 बजे के आसपास आई हैं, तो इन्होंने खाना खा लिया अब और इनका भी जिमना हो गया। तो अब मैं इनको जो हमारे यहाँ पे कपड़े वगैरह पहनाते हैं वो सब दे दूँगी। साड़ी, और मेरी दादस जो थी ना वो सुहागन थी, सुहागन इस दुनिया से गई थी, तो उनको सुहाग की चीज़ें भी देते हैं। तो साड़ी, सुहाग की चीज़ें, ब्लाउज़, पेटीकोट, चप्पल, ये इस तरह दक्षिणा वगैरह सब कुछ दे के इनको विदा करते हैं, ताकि वो हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। खुशी खुशी, कुछ गलती ना हो, लेकिन फिर भी भाई पता नहीं हो जाए तो भगवान बड़े बुजुर्गों से बस यही आशीर्वाद चाहिए हमें कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो बस श्राद्ध में हमारे एक दादा ससुर के श्राद्ध आएंगे, वो नेक्स्ट डे है। और ये वीडियो थोड़ी लेट ही डाली है मैंने, क्योंकि बीच में वंशिका के पापा का बर्थडे आ गया था, तो वो वीडियो पहले डाल दी थी, इसलिए ये डिले हो गई। तो इस तरह से बस श्राद्ध का भोजन भी हो गया। और अब मैं उनसे बोल रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी चाय बना लेते हैं, मैं भी पी लूँगी और आप भी पी लेना। मेरी दादी सास के नाम की चाय तो पी के जाओ। तो इसलिए वो बैठ गई और मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई हूँ। तो बस इस तरह से हम दोनों ने चाय पी, काफ़ी देर बातें की आपस में, क्योंकि रोज़ तो मिलना होता नहीं है, कभी कभार मिलना होता है, तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं। तो इस तरह मैं व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नए व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना।